Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की मैराथन बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर नहीं हुई कोई समझौता। बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा को बताया सबसे जरूरी, कहा अगली बैठक मॉस्को में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक को बताया अच्छा, कहा कि हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती बढ़े, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश करता रहूंगा। राष्ट्रपति पुतिन ने आने वाले वक्त में वैश्विक शांति की जताई उम्मीद, कहा ट्रंप के साथ यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर बातचीत हुई है। वार्ता के दौरान अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव हुए शामिल। राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का के एंकरेज में मिलिट्री एयरपोर्ट पर किया राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। प्लेन से उतरते ही दोनों राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए अलास्का एयरपोर्ट पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर भी मौजूद दिखे कई विमान। अलास्का एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की दिखी शानदार केमिस्ट्री। बैठक के लिए दोनों एक ही कार में सवार होकर रवाना हुए। पुतिन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने विमान में पत्रकार से बातचीत पर अपना रुख किया साफ, अगर बातचीत अच्छी नहीं रही तो मैं बाहर निकल आऊंगा। एंकरेज में ट्रंप और पुतिन की बातचीत के दौरान यूक्रेन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। ट्रंप और पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल, कहा वॉर क्रिमिनल समझौता नहीं कर सकते। एंकरेज में वार्ता स्थल के पास राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन से समझौता करने की अपील की। मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश हुई। कुर्ला और चेंबूर इलाके में भरा पानी। गांधी मार्केट में सड़कें नालों में तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। मुंबई में बारिश के बाद मिलन सबवे में पानी भरा, गाड़ियों की आवाजाही रुकी, लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में बीती रात जोरदार बारिश हुई है। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। बारिश और जलभराव की वजह से जनजीवन बेहाल है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुंबई में भारी बारिश और SCLR ब्रिज पर जलभराव, कई जगहों पर घुटनों तक भर गया पानी। सड़कों पर जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, यातायात प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब में अब तक मरने वालों की तादाद 65 हो गई है। 300 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सेना, NDRF और SDRF की टीम ने अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। फ्लैश फ्लड में आए मलबे में 3 मंदिर, 6 मकान और कई दुकानें बह गई। लापता लोगों की तलाश डॉग स्क्वाड के जरिए की जा रही। राहत कर्मियों के मुताबिक मुश्किल हालात की वजह से कम 1 हफ्ते सर्च ऑपरेशन चलेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज चशौटी गांव का दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। खराब मौसम की वजह से शुक्रवार को किश्तवाड़ में रुके। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि किश्तवाड़ में आपदा की चेतावनी के बावजूद सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं भेजे गए लोग, जांच करवाने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल। अलीबाग के कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बिहार के भागलपुर में गंगा के जलस्तर का बढ़ना लगातार जारी। दर्जनों गांव पानी में डूबे, 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से पलायन को मजबूर हैं लोग। गांव में पानी में ही बंधे हैं पालतू मवेशी। 15 दिन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। लाल किले से पीएम मोदी के GST रिफॉर्म के ऐलान के बाद एक्शन में वित्त मंत्रालय। GST काउंसिल को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक GST में 4 की जगह अब 2 स्लैब होंगे। GST में अब 5 और 18% के स्लैब को रखने का प्रस्ताव है। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव। पेट्रोलियम प्रोडक्ट GST के दायरे से बाहरी। बीजेपी नेता शायना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील, कहा GST सुधार से लोगों को काफी फायदा होगा। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई मंत्री शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा। पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज, कहा कि फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब, एटमी धमकी से डरते नहीं। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का किया ऐलान, का 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर ठिकाना। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेंगे अटैक। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया, कहा कि ये एक तरफा समझौता मंजूर नहीं है, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने लाल किले से किया GST रिफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान, का जरूरी सामान पर टैक्स कम होगा, ये लोगों को दिवाली गिफ्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं।
ओम प्रकाश राजभर ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने पर कहा, यह पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का अखिलेश पर तंज, कहा कि सीएम की तारीफ उनका कोई विधायक करे, ये सपा को पसंद नहीं। आरएलडी में शामिल होने की खबरों को यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया गलत, बोले ये बातें अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव, संजय राउत बोले फिलहाल बातचीत चल रही है। नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच बवाल, अचानक हुई गोलीबारी में एक के पैर में गोली लगी। कांग्रेस का आरोप, चुनाव में बाधा डालने के लिए हो रही थी कोशिश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद का मामला, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में एसएसपी ऑफिस के बाहर किया प्रोटेस्ट, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात, 14 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1383 करोड़ की बीमा किस्त जारी की गई। सीएम मोहन यादव ने मोदी का जताया आभार, कहा कि पीएम की प्रेरणा से जैविक खेती को बढ़ाने में प्रसारित। दिल्ली के वेलकम में पतंग लूटने की कोशिश में एक 7 साल का बच्चा नाले में गिर गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी, रात में सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह से बच्चे की तलाश फिर करेगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सर्च टीम ने बच्चे की तलाश में सहयोग नहीं दिया। दिल्ली के हुमायूं के मकबरा के कैंपस में दीवार गिरने से हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। फतेह दरगाह से सटे रेस्टरूम की दीवार और छत गिरने से हुआ हादसा, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों को बचाया। राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान निजी स्कूल की फॉल्स सीलिंग गिरी, 5 छात्र जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के कवर्था में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल हुआ। हुगली में नर्स की संदिग्ध मौत का मामला, पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक और नर्स के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने नर्स बेटी की हत्या का जताया शक, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस ने की कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। बेंगलुरु में विल्सन गार्डन के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत, 9 लोग घायल, आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुंचा। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के बागपत में पहलवान की गुंडागर्दी, उधार सामान ना देने पर दुकानदार को उठाकर पटका। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी में 9 लोग जख्मी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। ललितपुर में सड़क निर्माण की जांच के दौरान विवाद, जांच अधिकारियों के सामने ही प्रधान और पूर्व प्रधान आपस में भिड़ गए। यूपी के देवरिया में दलित युवक को पीटने का मामला, 3 आरोपियों पर मारपीट, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कन्नौज में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की करंट से मौत पर बवाल, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सराफा कारोबारी को मारी गोली, हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब में बीएसएफ और अमृतसर ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 किलो से ज्यादा हेरोइन, 1 क्षतिग्रस्त ड्रोन और 2 पिस्तौल समेत 100 जिंदा कारतूस जब्त किए। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत, गढ़वा के सीओ ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कॉर्पियो सवार युवक का हंगामा, कार के बोनेट पर किया स्टंट। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने 5 आरोपियों की निकाली परेड, आरोपियों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटने के बाद चाकू मार दिया था। तेलंगाना के मोइनाबाद में ड्रग पार्टी पर एक्शन, पुलिस ने 51 को पकड़ा। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण के एक घर पर ईडी की रेड, 1 करोड़ 41 लाख कैश, 6 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। स्वतंत्रता दिवस की शाम से अहमदाबाद में शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर स्वाभिमान यात्रा, 1000 से ज्यादा कार का काफिला यात्रा में शामिल हुआ। 29 अगस्त को दांडी में खत्म होगी यात्रा। अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड से हुई यात्रा की शुरुआत, राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन और विधायक अल्पेश ठाकुर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर स्वाभिमान यात्रा में 15 दिन के दौरान 3000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। गांव-गांव तक सेना के शौर्य से लोगों को कराया जाएगा परिचय। 500 से ज्यादा कार्यक्रम का होगा आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई के बरसोवा बीच पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर हुआ नाटक का मंचन, अभिनेता ब्रिजेंद्र काला समेत बॉलीवुड के कई कलाकार भी शामिल हुए। गाजियाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी रौनक, मंदिरों को सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, पूरे मंदिर में शानदार सजावट की गई है। मंदिर में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं का लगा तांता, झूमते गाते नजर आए लोग। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भीड़, मंदिर में शानदार सजावट की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए श्रद्धालु, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अगरतला के बनमालीपुर कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी समारोह, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में सजी झांकियों को भी देखा। कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले बच्चों को बांटे उपहार। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगीत की धुन पर नाचते गाते नजर आए लोग, उत्सव के दौरान जमकर हुई मस्ती। ठाणे में दही हांडी के लिए तैयार गोविंदा, आज स्पेन की एक टीम भी प्रोग्राम में हिस्सा लेगी।
एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह को मौका मिलना मुश्किल, शुभमन और श्रेयस पर चर्चा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे को अंतिम मंजूरी मिली। 3 दिनों के दौरे का आगाज 12 दिसंबर को कोलकाता से होगा। लियोनेल मेसी कोलकाता के बाद अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली आएंगे। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के साथ दौरा खत्म होगा। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल दोनों इवेंट में शामिल होंगी। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच नहीं होगी टक्कर। नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट में नहीं ले रहे हैं हिस्सा। जर्मनी ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। यूरो हॉकी चैंपियनशिप में अब जर्मनी का फाइनल में नीदरलैंड से सामना होगा।